दोस्तों, बातें कर रहे हैं फिल्मों की और आपको सुना रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के वो किस्से जो हमारी सेलुलाइट पर सुनहरी हरफों से लिखे गए हैं। यानी कि उन अभिनेता अभिनेत्रियों के किरदारों के बारे में, उनके कामों के बारे में, उनकी सफलताओं के बारे में, उनकी असफलताओं के बारे में। भारतीय सिनेमा के पहले दौर की दो चोटी की अदाकाराओं में से एक थी वीना, दूसरी थी सायरा बानो की मां नसीम बानो। ये दोनों ही उस दौर की बेहद खूबसूरत हीरोइनें थी। आज हम वीना जी के बारे में बात करेंगे क्योंकि 14 नवंबर है आज, यानी आज वीना जी की पुण्यतिथि है। 14 नवंबर 2004 को वीना जी का निधन हुआ था, जबकि इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1926 को केटा में। ये इलाका पाकिस्तान में है। वैसे तो इंटरनेट पर तकरीबन हर जगह नसीम बानो का जन्मदिन भी 4 जुलाई को ही बताया जाता है, लेकिन वो गलत है। नसीम बानो का जन्मदिन 1 जनवरी 1916 को है। इसकी पुष्टि नसीम बानो की बेटी और नामी अदाकारा सायरा बानो की एक इंस्टाग्राम पोस्ट से मिलता है। खैर, आज बात वीना जी के बारे में हो रही है, तो इनका असली नाम था ताजवर सुल्ताना। वीना के शुरुआती जीवन के बारे में जानकारियां ना के बराबर मौजूद हैं, इसलिए पता पाना मुश्किल है कि वीना फिल्मी दुनिया में कैसे आई। और कहा जाता है कि वीना की खूबसूरती जो है वो नसीम बानो के स्तर की थी, तो इसी वजह से फिल्मों में उन्हें आसानी से काम मिल गया। जिस समय वीना ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उस वक्त नसीम बानो एक स्थापित एक्ट्रेस हुआ करती थी। वीना को महबूब खान की फिल्म गरीब 1942 में पहली दफा काम करने का मौका मिला। महबूब खान की ही पंजाबी फिल्म घमंडी वीना की दूसरी फिल्म थी। बताया जाता है कि जब वीना ने अपनी पहली फिल्म में काम किया था तब उनकी उम्र 16 साल थी। विभाजन से पहले के भारत में बनी कई फिल्मों में वीना ने काम किया है, जैसे नज़्मा, फूल, हुमायूं व राजपूतानी। राजपूतानी अविभाजित भारत में बनी उनकी आखिरी फिल्म थी। भारत के विभाजन के बाद वीना के परिवार के कई लोग पाकिस्तान चले गए थे, पर चूंकि वीना को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम और नाम मिल रहा था, तो इन्होंने भारत ना छोड़ने का फैसला किया और यह फैसला वीना के लिए एकदम सही भी था। समय के साथ वीना फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार भी निभाने लगी। उन्होंने दास्तान, अफसाना, नया जमाना, हलाकू, मुमताज, महल, मेरा सलाम, चलती का नाम गाड़ी, छोटी बहन, ताजमहल, फिर वही दिल लाया हूँ, शहनाई, अली बाबा 40 चोर, नूरजहां, साथी, छुपा रुस्तम, सत्यम शिवम सुंदरम, अग्नि परीक्षा, रजिया सुल्तान व मजलूम जैसी कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। ये सभी फिल्में बहुत अच्छी थी। वीना की आखिरी रिलीज फिल्म थी 1979 में आई हमारा खानदान। इस फिल्म के बाद वीना ने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया। वीना की निजी जिंदगी की बात करें तो साल 1947 में इन्होंने अल नासिर से शादी की थी। अल नासिर भी एक एक्टर थे। वो वीना के साथ कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे। अल नासिर भोपाल के नवाब खानदान से ताल्लुक रखते थे। वीना अल नासिर की दूसरी पत्नी थी। अल नासिर ने पहली शादी एक्ट्रेस मीना शौरी से की थी। अल नासिर और वीना के 2 बच्चे हुए थे। साल 1957 में टेटनस की वजह से मात्र 34 वर्ष की उम्र में अल नासिर की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद वीना ने अकेले ही बच्चों को पाला पोसा। वीना के बारे में कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ये एक्टर इफ्तिकार की बहन थी, जबकि ये बात गलत है। वीना और एक्टर इफ्तिकार का कोई ताल्लुक नहीं है। इस गलतफहमी की वजह यह है कि वीना के सगे भाई का नाम भी इफ्तिकार है। वीना के भाई का नाम था शहजादा इफ्तिकार। ये वही शहजादा इफ्तिकार है जो किसी जमाने में एक्टर सुरैया से शादी करने के लिए जिद पर उनके घर के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। बाद में सुरैया ने खुद आकर उनसे कहा था कि मैं तुमसे कतई शादी नहीं करूंगी। सुरैया के इनकार के बाद शहजादा इफ्तिकार लाहौर चले गए। वो लाहौर के किसी फिल्म कंपनी में कैमरामैन की हैसियत से काम करने लगे। विभाजन हुआ तो वो लाहौर में ही रह गए। तो ये थी एक्ट्रेस वीना की कहानी। नसीम बानो की कहानी अगली बार सुनाएंगे आपको।